हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। द गिवर थाई ड्रामा का एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद इसके सब टाइटल जैसे आएंगे मैं इसके एपिसोड एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगी। इसके टोटल 12 एपिसोड है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमारा मेनली टाई उसकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो जाती है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और जिस लड़की को पसंद करता था वो उसकी एनिमी के साथ थी और साथ में जिस बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता था वो बार बार उसके एनिमी के पास चले जा रही होती है। तो पूरा ड्रामा इसी पे बेस्ड है। और अब हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग सीन ऐसा था कि टाई बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो अपने ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आता है और एक बॉक्स खोलता है और बॉक्स खोलने के बाद वो कुछ ढूंढ रहा था। एक हैमर जैसा कुछ उसे मिल जाता है। उसके बाद वो लेके वहाँ से बाहर आता है। उसकी बहन फारूंग उसे रोक रही थी, बोल रही थी कि प्लीज़ मैं उससे अब नहीं मिलूँगी, मैं उससे बात नहीं करूँगी, प्लीज़ मत जाओ टाई मत जाओ। लेकिन वो बोलता है कि मैं ये बात मान नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है बाहर। उसकी बहन उसे रोकने की ट्राई किए जा रही थी लेकिन वो नहीं मानता। तो उसकी बहन का नाम है फारूंग, जिसे हम ड्रामा में फा बोलेंगे। तो अब नेक्स्ट वाला सीन जो हमारा सेकेंड लीड और इसका नाम है हीरोन। जो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा होता है ना, जो रूल्स वूल्स कुछ मानता ही नहीं है, उसे कुछ पड़ी नहीं है और सबसे बड़ी बात उसके पापा के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। तो वो उसका इंतज़ार कर रहा था और उसके दोस्त बोल रहे थे कि वो आ रहा है हीरोन। और उसके बाद गाड़ी में टाई जा रहा था और वो सोच रहा था कि मेरी ग्रैंड मॉम ने हमेशा बोला है कि कभी भी कोई इंसान आपके साथ गलत करे तो उनकी तरफ बनना नहीं चाहिए। लेकिन और यहाँ पर फ्लैशबैक चल रहा था, कुछ तो हुआ है उसकी बहन के साथ और उसने वो वीडियो देखा हुआ था। और उसके बाद हमारा टाई वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना पापा, मैं अपनी बहन के लिए इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, मैं बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे कुछ और कर नहीं सकता। फाइट स्टार्ट हो जाती है और हीरोइन को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है और मे भी वो उसका एक उंगली को काट ही देता है। तो क्यों हुआ था ये जानने के लिए लेट्स गो टू द फ्लैशबैक। और यहाँ पर उसकी बहन फा और टाई स्कूल पे थे 12th क्लास में। एक गाड़ी आके फा को ऑलमोस्ट मारने वाली थी, वो रुक जाता है और उसके बाद यहाँ पर टाई आके उसे बोलता है तुम ठीक हो ना। गाड़ी के अंदर से था हीरोइन जो इस ड्रामे का सेकेंड वाला हीरो है। और उसके बाद यहाँ पर वो तो उधर चला गया। यहाँ पर उसकी बहन बोल रही थी कि ये ना अभी रिसेंटली यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, इसके पापा ने इसे पनिशमेंट दिए। और इसके बाद स्कूल के जो होते ना टीचर वही उसे लेने आए थे और बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे, जो यहाँ पर टाई को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब ये क्या बात हुई, जिस स्कूल पे गाड़ी लाना एक बाइक लाना भी अलाउड नहीं, उस पर टीचर पार्किंग में हीरोइन की गाड़ी पड़ी हुई है। और यहाँ पर कैंटीन में भी हीरोइन के दोस्त बन ही जाते हैं। देखो खराब लड़कों की दोस्त बनने में कोई वक्त नहीं लगता। और यहाँ पर उसके दोस्त बोल रहे थे टाई को देखते हुए कि टाई इस स्कूल का गुड बॉय, मतलब होता है ना गुड बॉय वाला सर्टिफिकेट हम उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर फा डांस प्रैक्टिस कर रही थी और तब यहाँ पर टीचर आके बोलते हैं कि हीरोइन को भी ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाओ। और यहाँ पर हमारी फा को पता है हीरोइन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि शक्ल पे लिखा हुआ था ना। वो बोलती कि तुम बैठो हम प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद वो प्रैक्टिस करने लग जाती है लेकिन कहीं ना कहीं ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जा रही थी। सो शाम को वो जो टाई अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा था तभी वो हीरोइन की कार से निकलती है। और ये देखने के बाद टाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम कैसी लड़की हो, आज ही वो स्कूल में आया है और आज ही उसके घर में बैठ गई। वो बोलती कि वो तुम जैसा समझ वैसा नहीं है। तब यहाँ पर वहाँ एक इंसान का फोटो दिखाती है, बोलती कि पता है वो कौन है, वो हिरन के पापा है मिस्टर पियाम, वो लोग कितने अमीर है तुम्हें पता है, ऐसा बोल रही थी। और घर पे जाने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि जो टाई है ना अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, माँ बाप का सबसे अच्छा बेटा है और उसके पापा बड़े आदर्शवादी थे। और यहाँ पर अपनी बहन की अच्छी स्टडी के लिए उसने ना कभी कुछ अच्छा मांगा नहीं था, मतलब सोचो सब कुछ सैक्रिफाइस करने वाला था टाई। नेक्स्ट सीन यहाँ पर एक पार्टी चल रही थी, मिस्टर पियाम पार्टी में थे और यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। हिरन का मूड यहाँ पे ख़राब था। यहाँ पर टाई वो सो रहा था तभी सडनली उसकी मॉम की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिस बात की वजह से उसके पापा बोलते हैं बेटा हम
हॉस्पिटल जा रही है, तुम यहाँ पर अपनी बहन का ध्यान रखो। वो भी अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल जाना चाहता था, लेकिन पापा का ध्यान रखने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पर उसके पापा गाड़ी चला के चले जाते हैं। टाई वहीं पर रह जाता है और यहाँ पर गाड़ी में टाई के मम्मी पापा जा रहे थे। यहाँ पर घर पे टाई को कॉल आता है, वो था लेफ्टिनेंट का, लेफ्टिनेंट मतलब पुलिस का। तो लेट्स गो टू द फ्लैशबैक। उसके मम्मी पापा जा रहे थे, कोई गाड़ी आके उन दोनों को उड़ा दिया, मतलब सोचो उन लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये सब पुलिस बोल रहे थे और वो बोलते कि प्लीज़ आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनने के बाद उसकी ना हालत ख़राब हो जाती है, मतलब जिसके लिए अपनी मम्मी पापा और बहन ही दुनिया हो, उसकी दुनिया ही उजड़ गई। और उसके बाद फा और टाई भागते हुए हॉस्पिटल पे चले जाते हैं और हॉस्पिटल पे चले जाने के बाद वही था जो नहीं होना चाहिए। उसकी मम्मी डैडी की मौत हो चुकी थी और इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, वो लोग ऐसे बैठे हुए थे, वो लोग देखते हैं टीवी में या एक न्यूज़ आ रहा था जो कल हिट एंड रन केस के बारे में। और यहाँ पर ऐसा था कि उस एरिया का कोई सर्विलेंस कैमरा काम कर नहीं रहा था, थोड़ा दूर से वाला एक सर्विलेंस कैमरा काम कर रहा था और कार के बारे में कुछ खास पता चल नहीं पा रहा। लेकिन अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो ऐसे लोग गेस कर रहे थे कि एक कार चलाने वाला हेरोइन था, मतलब प्याम का बेटा, मतलब अमीर बाप के बेटा, ऐसा था ना, बिगड़ा हुआ बेटा। और अभी सारे सोशल मीडिया पे इस चीज़ के लिए बहुत बवाल मची हुई है, हीरो ने गाड़ी चलाया और उन हस्बैंड वाइफ को मरवा दिया, ऐसा वो बोल रहे थे। ये सब सुनने के बाद वो लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर ना जो हीरोइन के लॉयर थे ना, मतलब मिस्टर पीएम के लॉयर, वो क्लियर कर रहे थे कि कल हीरोइन तो पार्टी में ही था, ऐसा नहीं है, और यहाँ पर कोई और था, उनका गाड़ी चला रहा था, ये सब गलतफहमी है। ऐसा लॉयर अपनी बात को क्लियर कर रहे थे और सारा ब्लेम जा रहा था हीरोइन पे। होता है ना, एक लॉ के हिसाब से एक लोग सच जानते हैं ना, वो हिसाब से। यहाँ पर टाई को ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट वाला सीन। टाई और फ्रा अपने ग्रैंड मम के यहाँ रहने आ जाते हैं, क्योंकि अभी ये लोग 12वीं क्लास में पढ़ते थे। तो और उसके बाद उसकी ग्रैंड मम दोनों को वेलकम करते हैं, मतलब देखो बेटे और बहू को तो खो दिया, लेकिन अब ग्रैंड चाइल्ड ही है ना उनके लिए। और यहाँ पर पता चलता है कि फ़ा को इस जगह पे आना ज़्यादा पसंद नहीं था। शाम को फ़ा बहुत आराम से बैठी हुई थी, वो ज़्यादा बातें कर नहीं रही थी। और यहाँ पर ग्रैंड मम उसे समझाने की ट्राई कर रहे थे, अब जो भी हो गया, लेकिन तुम लोग अपना वो लाइफ ख़राब मत करो। तभी टीवी पे न्यूज़ आती है कि शांति नाम का इंसान जो एक कबूल कर रहा था कि टाई के मम्मी पापा का एक्सीडेंट उसने करवाया है। तो वो उन्हीं के जो पीएम मिस्टर पीएम थे, उन्हीं की कंपनी का एम्प्लॉय था और उसका मूड ख़राब था। तो उसने हीरोइन के गाड़ी को ले के चला गया और गाड़ी पे एक शैम्पेन थी, तो वो पीने लगा। उसके बाद उसे कुछ होश हुआ नहीं, तो वो जाके उसने गाड़ी को उड़ा दिया, ऐसा वो कन्फेस कर रहा था। पुलिस यहाँ पर ना मीडिया बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लोगों से कुछ छुपता नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ है ना, उसकी जो हाइट और मेजरमेंट ऐसा नहीं दिखा रहा था कि वो शांति ने किया है, वो तो सीधा सीधा हीरोइन की तरफ इशारा करवा रहा है, ऐसा वो बोल रहा था मीडिया वाला। तो यहाँ पर टाई समझ जाता है कि इन लोगों का क्या गेम है, होता है ना किसी और को पकड़ा बना दिया। यहाँ पर ग्रैंडमा बोलती कि अच्छा हुआ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और यहाँ पर फा बोलते कि अब इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। तब यहाँ पर टाई बोलता है कि ये लोग बोल रहे हैं और यहाँ पर अच्छी बात है ना, तुम्हें पता है ये सब मेरे मम्मी पापा के पीछे जो हुआ है उसमें ये सब कोई नहीं है, ये सब ये लोग ना सेटल कर रहे हैं हीरोइन को बचाने के लिए, और वो पैसे दे रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ऐसा टाई बोलता है। फा बोलते कि तुम क्या करोगे, पैसे ना लेकर क्या करोगे, बताओ ना, मम्मी पापा ने कुछ छोड़ के तो गए नहीं है, तो तुम हायर स्टडी कैसे करोगे, ना हमारे पास सेविंग है ना कुछ भी है। टाई को बहुत गुस्सा आता है। फा बोलती है कि अच्छा है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या, हीरोइन ने मम्मी पापा का एक्सीडेंट करवाए नहीं ना, तो तुम ब्लेम कैसे कर सकते हो। यहाँ पर टाई बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो एक काम करो, जो पैसे वो लोग देने वाले हैं ना, तुम पढ़ाई कर लो, हायर स्टडी तुम ले लो, और मैं ना नेक्स्ट सेमेस्टर में ड्रॉप आउट कर लूँगा और उतने में सर्टिफिकेट ले लूँगा, लेकिन ये मत बोलना कि मम्मी पापा ने कुछ भी छोड़ा नहीं। ये बोल के वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तब यहाँ पर टाई देखता है मिस्टर पीएम के जो होता है ना, उस पर वो जूते मार रही थी, बोल रही थी कि तुम्हारे पास पैसा है, इसका मतलब ये थोड़ी तुम सब कुछ खरीद सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। लेकिन एज यूजल पुलिस वहाँ पर आ जाती है, तो टाई भागते हुए उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि बड़े रेप्यूटेड फैमिली के इंसान को ऐसे जूते मारना थोड़ी, ये तो पब्लिक
जूम था। तो यहाँ पर वो लोग छुप जाते हैं एक जगह पे, पुलिस वाला वहाँ से भाग गया, तभी वो पीछे मुड़ता है और वो उसके काफ़ी करीब आ गया था। लेकिन दोनों ही झिझकते, मतलब होता है ना पहली बार और इतना क्लोज मोमेंट। तो उसके बाद वो उसे बोलता कि तुम ठीक हो। और यहाँ पर हुआ क्या था ना, उस लड़की ने एक जूते मारा था तो जूता वहीं पर रह गया। दोनों को भागते टाइम उसके पैर पे चोट आ गई थी। और उस टाइम पे टाई बोलता है तुम एक काम करो, मेरा जूता ले लो बोल के वो अपना जूता देता है एक वाला। और यहाँ पर वो बोलती कि नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती, तुम ले लो, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी, ऐसा वो बोलती है। लेकिन वो बोला था कि नहीं है, तुम ले लो, तुम्हारे पैर पे चोट आई है, अरे अच्छा नहीं लगता, घाव बड़ा हो सकता है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है टाइला। और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलते कि कार्ड। और इस तरह से हमारी हीरोइन का नाम था कार्ड। और उसके बाद वो उसे मतलब टाई को वो थोड़ी क्यूट लगी थी, होता है ना पहली बार, वो खूबसूरत सी थी, अच्छी सी लड़की थी, तो अट्रैक्शन होना नॉर्मल सी बात थी। तो वो उसे बोलते तुम कहाँ पर रहती और तुम ऐसे उसको उस मतलब जो पोस्टर था उसे मार क्यों रही थी। तो वो बोलती कि कुछ नहीं, मुझे अमीरों से नफरत है, मुझे ऐसा लगता है कि अमीर लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये है नहीं बोलती है। ये सुनने का उससे ये कैरेक्टर बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, मतलब लोग पैसे के जैसे भागते हैं लेकिन इसे पैसे वाले पसंद नहीं। तो वो बोलते हैं कि मुझे ना वो चीज़ पसंद है जिसमें ना आपकी सेटिस्फैक्शन हो, वो चीज़ नहीं कि लोग आप पे फोर्स करें। और उसके बाद वो उससे कुछ पैसे मांगते क्योंकि उसके पास अभी फ़िलहाल के लिए पैसे नहीं थे, कुछ सिचुएशन में फंसने की वजह से वो ना पैसे के बगैर ही आई हुई थी। और उसके बाद वो अपने पॉकेट में थामने लगता है और उसे पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों गाड़ी में आ जाते हैं। गाड़ी में आने के बाद टाई उसे बार बार देखे मतलब होता है ना, मुझे नहीं देखना इसको, ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन उसी की तरफ देखे जा रहा होता है, ऐसा उसे हो रहा था। टाई गाड़ी से नीचे आ जाता है और यहाँ पर वो कार का जूता ढूंढने लग जाता है। और उसके बाद वो घर के लिए निकल जाता है। यहाँ पर घर पे आने के बाद उसकी ग्रैंडमॉम बहुत परेशान थी और टाई और फा दोनों को समझा रही थी कि अभी तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स हैं नहीं, तो एक दूसरे का सहारा तुम दोनों को ही बनना है। इस तरह से लड़ाई करके एक दूसरे से मुंह फेर के जाने से कुछ सॉर्ट आउट होगा नहीं, ऐसा वो समझा रही थी। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर काट को वो घर आती है तो उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और उसे समझा रही थी कि बेटा तुम्हें इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उनकी बातें सुननी चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलती कि नहीं मॉम, मैं किसी की बातें सुनने के लिए बैठी हुई नहीं हूँ, मेरे पास आप ही मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर उसकी मॉम समझा रही थी कि वो जो बोलते हैं ना वो किया करो बेटा, ये अच्छा नहीं है। वो बोलते कि नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ठीक है ना, मैं चाइनीज़ सीख रही हूँ, वो बोले तो इसी वजह से। और यहाँ पर वो बोलते कि बेटा वो तुम्हारे पापा है। वो बोलते कि नहीं, वो बस नाम के लिए तो मेरे पापा हो नहीं सकते। फ्लैशबैक सीन यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी और वो ना हमेशा अपने हस्बैंड को वेट करती थी, लेकिन वो कभी आए नहीं थे। और कार्ड ने बार बार देखा हुआ था कि वो बस उसे पैसे भेजते थे और यहाँ पर वो कभी आते नहीं थे। यही बातें कार्ड के माइंड में घूम रहे थे। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन यहाँ पर दिखाया जाता है कि फा टाई से बोल रही थी कि तुम अपना ड्रॉप आउट मत करो मेरे लिए, तुम पैसे ले लो, ठीक है हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर टाई बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ ग्रैंड मॉम की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट सीन यहाँ पर हीरोइन को दिखाया जाता है, उसका एक हैंड फ्रैक्चर हुआ था। और उसके बाद वो दिखता है फारूक को। फारूक अपने दोस्तों के साथ नोट लेने के लिए आई हुई थी, बहुत टाइम से स्कूल गई नहीं थी इसी बात की वजह से। और यहाँ पर हीरोइन उसे हेलो बोलता है। वो बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ को हुआ क्या है। तो वो बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें, चलो साथ में बैठ के बात करते, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पापा की वजह से। वो बोलते कि पापा की वजह से, तो तुम उस दिन एक्सीडेंट स्पॉट पे नहीं थे ना, गाड़ी तुम तो चला नहीं रहे थे ना। वो बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे पापा के बारे में सुना, मम्मा के बारे में सुना, मुझे बहुत बुरा लगा, वो तो मेरे पापा ने मुझे मारा है और कभी कभी मैं उनकी बातें सुनता नहीं, इसी वजह से कभी कभी मुझसे बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं इसी बात की वजह से। और मैं दुनिया को थोड़ी बता सकता हूँ, तो लोग कुछ भी सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद गाड़ी में जाने के बाद बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगा तुम्हें जानना ज़रूरत है। और ये बोलने के बाद वहाँ से चल जाती है फा। और दिखाया जाता है हीरोइन फ्लैशबैक याद कर रहा था, कमीना आदमी इसी ने गाड़ी चलाई थी, वो इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था ना कि उसने वो गाड़ी उड़ाई दी थी। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डरते हुए वहाँ से
वो अपने पापा को कॉल करता है, पापा को नहीं, पापा के आदमी को। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाओ। और उसके बाद यहाँ पर अब क्या हुआ था आप लोग गेस कर ही सकते हो। तो इसी ने गाड़ी चलाया था और किसी और को सेट किया कि नहीं, गाड़ी इसने नहीं, इसने चलाया था दिखाने के लिए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारा हिरण याद कर रहा था। और उसके बाद हुआ क्या था ना, उस टाइम जो उसका आदमी था, उसके पापा का आदमी, वो मिस्टर प्रियम को जाके बताता है कि हिरण ने किसी का कार क्रैश किया। तो वो उसके पापा, हिरण के पापा और लॉयर, यहाँ पर लॉयर ने ये सजेस्ट किया था कि सबसे पहले तो वहाँ का सर्विलेंस कैमरे से सारी चीज़ें हटानी होगी और उसके बाद किसी और को पकड़ा बनाना होगा, सब कुछ हट आउट हो जाएगा। सर वही है ना बड़े आदमी, और वो लोग तो कुछ भी क्लियर कर सकते हैं। वही यहाँ पर हुआ था। हिरण के घर पे आ जाने के बाद उसके पापा इतना गुस्सा होते हैं ना, इतना गुस्सा होते हैं ना, उसे बेल्ट से मारने लग जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टाई ने देखा था कि उसकी बहन फिर से हिरण की गाड़ी में आई हुई थी, तो उसे समझा रहा था, मुझे लगता है उसके साथ तुम मत रहो, मुझे अच्छी फीलिंग आ नहीं रही है। तो यहाँ पर पापा बोलते कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या, उसी की वजह से हमारे मम्मी पापा की डेथ हुई है, तुम ना ऐसे कोई भी ना इमेजिनेशन वाली बातें कर रहे हो। टाई उसे समझने की ट्राई करा था कि फिर भी मुझे लगता है तुम्हारा उसके साथ रहना अच्छा नहीं है, अच्छी फीलिंग नहीं आती मुझे, वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन एज यूजल उसकी बातें कोई भी नहीं सुनती और वो बोलती कि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो थोड़ा ध्यान में रखना, मतलब मुझे ऐसे हमेशा मेरे बाप बनने की कोशिश मत करोगा। स्कूल में फिर से हिरण और टाई के बीच में बड़ी वाली लड़ाई हो जाती है। टीचर वही करते जो एक्सपेक्टेड था, मतलब हिरण को कुछ भी नहीं बोलते, बस टाई को सुनाए जा रहे थे। और यहाँ पर हिरण के पापा आ जाते हैं और यहाँ पर वो बोलते कि इसके मतलब टाई के पेरेंट्स आए नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर टाई बोलता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है आप ही के एम्प्लॉय की वजह से। और उसके बाद यहाँ पर हिरण के पापा बोलते हैं कि आई एम सॉरी बेटा, जो भी है उसकी वजह से। और यहाँ पर पता चलता है कि हिरण ने उस टाई की बहन के बारे में बहुत गंदी बातें कही थी, उसकी वजह से उसने ना उसे मारा था। और यहाँ पर वो बोलते कि आज के बाद तुम्हारी बहन के आसपास से भड़के करने मैं मेक श्योर करता हूँ, सॉरी बेटा। और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसको स्कूल से आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा स्कूल के टीचर को बोल रहे थे। तो यहाँ पर टाई बोलता है कि मुझे आपके रहम की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो अपने बेटे की तरफ देख के बोलते कि इससे तो एक चीज़ भी हैंडल नहीं होती, ये ना मेरी लाइफ में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और उसके बाद ये सुनने के बाद हिरण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब दिखाया गया है कि उसके पापा हिरण को लेके घर से चले जाते, स्कूल से चले जाते हैं। घर पे चले जाने के बाद वो बोलते कि उसके पास कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी बार बार तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ पर टाई भी अपने घर में बहुत सैड होके आया हुआ था। यहाँ पर वो याद करता है कि कैसे काट मिस्टर पीएम को जूते पा रही थी और उसके साथ पैसा भागते हुए उसे मतलब एक एहसास हो रहा था, होता है ना एक पहला प्यार के ऐसा कुछ एहसास। तो हमें दिखाया जाता है मिस्टर पीएम को वो फिर से अपने बेटे को इतना सुना रहे थे। बेसिकली वो ऐसे पापा थे जो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे और बेटा वो था जो अपने पापा की कोई भी बातें नहीं सुनता था। आप लोग समझ जाओ, मतलब कोई बातें नहीं सुनता था, पापा को डिसअपॉइंट करना उसकी सबसे बड़ी मकसद हुआ करती थी। और यहाँ पर वो बोलते कि तुम इतने बड़े नालायक हो कि तुमसे तो एक इंसान हैंडल नहीं होता, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तुम्हें तो ना एक पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे वो बोलते। तो यहाँ पर हिरण का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद मिस्टर पीएम अपने दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर उनका आदमी यहाँ पर वो था और वो बोलते हैं कि अब इसे ना फॉरेन भेजना ही होगा, इससे ज़्यादा मैं इसकी स्कूल चेंज कर नहीं सकता, और अगर ये बदला नहीं तो मैं उन माँ बेटी को यहाँ पर ले आऊँगा, ऐसा वो बोल रहे थे। तो हमें पता चलता है शायद ये कार्ड के पापा है। और उसके बाद यहाँ पर कार्ड अपने चाइनीज़ सीख रही थी, मतलब चाइनीज़ स्कूल में थी। यहाँ पर टाई आके उसे थोड़ा दूर से देख रहा था और वो बड़ी क्यूट लग रही थी। मिस्टर पीएम यहाँ पर कार से मिलने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर वो गाड़ी में थे और अपने आदमी को बोलते कि जाओ ऊपर जाओ और उसे लेके आ जाओ। और यहाँ पर क्लास ख़त्म होने के बाद हमारी कार देखती है टाई यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन उससे पहले वो अपने पापा के आदमी को देख लेते हैं। देखो गाइस, अभी एपिसोड 1 में तो ऐसा दिखाई में भी उसके पापा है, लेकिन बाद में बताऊंगी क्या है। तो वो टाई को वहाँ से लेके भाग जाती है और ये दोनों एक जगह पे छुप जाते हैं। तो ये अपने ही पापा से, अगर पापा है तो मिस्टर पीएम से छुप क्यों रही है, और वो उसे ऐसे गले लगाकर छुप रही थी, मतलब होता है ना स्पेस छोटा सा था तो एडजस्ट होना पड़ रहा था। और इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मुझे बताओ आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। ये ड्रामा मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इसको बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो मुझे लगा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मैंने भी देख के अपलोड कर दिया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू।